हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फौजी वाइफ शिल पंचाल। और कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब पहली बार आप आर्मी क्वार्टर में आ रहे हो तो आपको क्या क्या ज़रूरी सामानों की ज़रूरत पड़ती है। सो गाइस, अभी हाल ही में मैं भी शिफ्ट हुई हूँ। तो सबसे पहली तो हमें घर में फर्नीचर वगैरह की ज़रूरत होती है। तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आर्मी क्वार्टर में पहले से आपको फर्नीचर वगैरह सब दिया रहता है। तो वो आपको लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको बेड, टेबल, चेयर्स सब कुछ मिल जाएगा, लॉकर्स वगैरह। तो आपको वो उस चीज़ की कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना पर्सनल सामान जो होता है ना, वो ले जाने की ज़रूरत है। जैसे आप वहाँ पे अपने कपड़े लेके जाएं, ठीक है। आपके जो भी मतलब ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, लाइक अपना मतलब कपड़े वगैरह हर एक चीज़। तो उसके बाद आपको गैस सिलेंडर की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिलेंडर आपको वहाँ जाएंगे तो आपको कनेक्शन ईजिली मिल जाएगा। वहाँ पे आपको बहुत आसानी से सब कुछ अवेलेबल करा देते हैं। तो आपको वहीं पे सिलेंडर मिल जाएगा। बाकी गैस चूल्हा आप घर से ले जा सकते हैं, या फिर वहाँ पे जाके सेकेंड हैंड भी ले सकते हैं, वो भी मिल जाएगा आपको। तो मैं तो घर से लेकर आई थी, क्योंकि जब मैं पहली बार गई थी तो मैंने आर्मी कैंटीन से ख़रीद लिया था। तो जब भी मैं कहीं और पोस्टिंग जाती हूँ तो मैं वही वापस से लेके चली जाती हूँ। तो एक गैस चूल्हा मैंने स्टार्टिंग में और मैंने इंडक्शन भी एक लिया था, जो कि आर्मी कैंटीन से ही था। तो वो भी मैं यूज़ करती हूँ। तो इमरजेंसी में जब गैस ख़त्म हो जाती है तो इंडक्शन पे खाना आराम से बना लेती हूँ। तो मैंने बर्तन भी वैसे ही रखे हैं कि वो इंडक्शन पे भी काम आ जाए। स्पेशली एक कढ़ाई, एक चाय बनाने वाली केटली, और एक कुकर, प्रेशर कुकर। तो वो सारे बर्तन मेरे इंडक्शन के होते हैं, ताकि मैं मतलब इमरजेंसी में जब भी मेरा सिलेंडर ख़त्म हो जाता है तो मैं उस पर खाना बना लेती हूँ। तो गाइज़, आप एक इंडक्शन भी ले लें, और वो आप वहाँ पे कैंटीन में जाके भी ले सकते हैं, या फिर आप घर से लेके जाएं अगर आपके पास हो तो। उसके बाद हम ट्रैवल करने के लिए आप शिफ्ट हो जाएंगे तो वहाँ पे आपको सेकेंड हैंड में गाड़ी वगैरह भी मिल जाती है, क्योंकि जो फैमिलीज रहती है पहले से, उन्हें अगर दूसरी जगह पोस्टिंग जानी होती है, घर जाना होता है, तो वो अपनी गाड़ी और अपने फर्नीचर, अपने जो भी सामान है वो बेच के जाते हैं। तो वो आप उनसे भी ले सकते हो, आपको सेकेंड हैंड में गाड़ी भी मिल जाएगी। और अगर आपके पास गाड़ी है तो आप उसको पार्सल करवा के भी मंगा सकते हो घर से। और आप नई गाड़ी लेने से तो अच्छा ही है कि आप वहाँ पे जाओ, आपको सेकेंड हैंड गाड़ी इजीली मिल जाएगी, बहुत इजीली मिल जाती है। क्योंकि वहाँ पे हमेशा आते जाते रहते हैं फैमिलीज, तो वो दे के चले जाते हैं। हमने अभी एक कूलर ले लिया है सेकेंड हैंड, और अभी हमें फ्रिज भी मिल गया है सेकेंड हैंड। तो हम जब यहाँ आए थे तो हमें सबसे ज़्यादा, कहीं भी आप जाओगे तो आपको कूलर और फ्रिज की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आपको सेकेंड हैंड भी इजीली मिल जाएगा। और ज़्यादा पैसे नहीं, 3,000 4,000 में 2,000 का भी मिल जाता है, कंडीशन के हिसाब से है। तो आपको इतने में आपको बहुत अच्छी सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो आपको कूलर और फ्रिज की भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको घर से क्या क्या लेके जाना है, ठीक है। तो आप कर्टन्स वगैरह वो आप खरीद सकते हो, या फिर आपके पास घर पे हैं तो आप कर्टन्स लेके जाओ। क्वार्टर में कर्टन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि खिड़की दरवाजे बहुत होते हैं, तो आपको हर जगह अच्छे से लगाना होता है। तो आप कर्टन्स लेके जाओ, बेडशीट्स वगैरह, पिलोज वगैरह। और हाँ, गद्दे 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 आप वहाँ जाओगे तो आपको वहाँ बहुत सस्ता गद्दा भी मिल जाता है, सेकेंड हैंड भी मिल जाता है। लोग जो जाते हैं वो भी बेच के जाते हैं, वो वैसे भी दे देते हैं। अगर मतलब, क्योंकि ज़्यादा दूर रहना होता है तो ज़्यादा लोग साथ में लेके नहीं जाते, गद्दे तकिया वगैरह वो सारा कुछ देख के जाते हैं। बट हम आए थे तो हमने 300 रुपये में एक गद्दा खरीदा था। तो मतलब हमने 3-4 गद्दे लिए थे, तो हमें ऐसे पड़ गए। तो वो हमारे लिए अच्छे, तो हम जाते हैं तो छोड़ के चले जाते हैं, फिर कोई और फैमिली आती है, या फिर हम किसी को दे देते हैं, जो वर्कर वगैरह आते हैं ना, तो हम उनको दे देते हैं वो।
तो गद्दे ऐसे मिल जाते हैं। उसके बाद और गाइज राशन भी हमें कैंटीन से और बाहर लोकल मार्केट से आप वहाँ पे जाओगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। बस आपको एक दो दिन दिक्कत होगी, और एक दो दिन भी यहाँ की फैमिलीज इतनी अच्छी होती है कि जब आप जाओगे ना तो आपके अगल बगल वाले वो आते हैं, आपको एक दो दिन खाना बना के खिलाते हैं और वो आपकी पूरी हेल्प करते हैं, पूरा सपोर्ट भी करते हैं आपको हर एक चीज़ के लिए। तो आपको ये भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं जाऊँगी तो पहले दिन खाना कैसे बनेगा जब घर सेट नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप जब जाओगे तो फैमिलीज अगल बगल की इतनी अच्छी होती है कि वो आपको खाना पानी सब कुछ पूछते हैं। अगर आप अपना व्यवस्था करके जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो भी आप बाहर से भी खाना मंगा के खा सकते हो जब तक आपकी सेटिंग नहीं हो जाती है। और आपकी फैमिलीज तो हेल्प करेंगी, पानी वगैरह हर एक चीज़ की हेल्प मिल जाती है। और वैसे क्वार्टर में पानी वगैरह सब कुछ आता है, तो उसकी भी टेंशन नहीं रहती है कि पानी कहाँ से आएगा, तो वो भी हो जाता है। हाँ, मिक्सर ग्राइंडर वो मैं तो घर से लेकर आई थी क्योंकि मेरे पास था। पहली बार जब मैं शिफ्ट हुई थी तो मैंने ख़रीदा था, और बट अभी मैं वही मिक्सर ग्राइंडर दूसरी जगह पे भी यूज़ करती हूँ। गाइज अगर ठंड का मौसम है तो हीटर की भी ज़रूरत पड़ती है। कई जगह पे ऐसा होता है कि काफ़ी ठंड पड़ती है तो वहाँ पे हीटर की भी ज़रूरत पड़ती है। सो मैंने तो एक हीटर लिया था, तो अभी मैं उसको ही हर जगह पे लेके जाती हूँ, तो मैं हीटर भी साथ में कैरी करती हूँ हमेशा। तो गैस चूल्हा, इंडक्शन, हीटर और मिक्सर, तो ये 4 चीज़ मैं घर से लेकर आई थी। कपड़े लाई थी और बर्तन लाई थी। तो बर्तन भी ज़्यादा नहीं लाना पड़ता है, थोड़ा सा ही बर्तन लाए, क्योंकि आप जितना बर्तन लाओगे सारा यूज़ में लग जाता है। तो आप जितने कम बर्तन रखोगे उतने में आपका चल जाएगा। 2 लोगों का खाना बहुत ज़्यादा नहीं बनाना पड़ता है, तो बर्तन छोटे छोटे कुकर भी आप 3 लीटर का लोगे तो आराम से चल जाएगा। 5 लीटर वाले कुकर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने 3 लीटर का कुकर रखा है, 2-4 लोगों का खाना मैं आराम से उसमें बना लेती हूँ। तो मेरी मदर इन लॉ भी रहती थी, तो मेरे फादर इन लॉ भी रहते थे, मैं आराम से 4 लोगों का खाना 3 लीटर के कुकर में बना लेती थी। तो आप 3 लीटर का एक कुकर रख लो, कुकर बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद अब बर्तन अपने कंडीशन के हिसाब से, आप जैसा खाना बनाते हो उस हिसाब से आप रखना। और गाइस घर से बाल्टी वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप यहाँ आओगे तो आपको कैंटीन से बाल्टी, बकेट वगैरह और टब वगैरह सब मिल जाता है। कुछ तो सर्फ में फ्री मिलता है, तो आप डिटर्जेंट के साथ फ्री मिलता है तो आप वो भी ले सकते हो। जैसे आर्मी कैंटीन में हैंको वाला आता है, तो हैंको वाले 5 केजी के सर्फ के साथ बाल्टी फ्री मिलती है, तो आप उससे भी परचेस कर सकते हो। वैसे मतलब बकेट वगैरह वो लोग जाते हैं तो छोड़ के भी जाते हैं आर्मी क्वार्टर, तो वो भी दे के चले जाते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। मतलब मैक्सिमम चीज़ें तो आपको फैमिली से ही मिल जाएंगी, और बाकी आप वहाँ पे जाओगे तो कैंटीन से ले लेना। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है, क्योंकि दूर से ट्रैवल करना होता है, सामान इतना लाना कैरी करना बहुत मुश्किल होता है। मैं जब आई थी तो हमने अपना सामान पार्सल करवा दिया था ट्रेन में, और फिर जब हम आए तो कम सामान लेकर आए, क्योंकि साथ में बच्चे रहते तो इतना सामान कैरी करना फर्स्ट टाइम में बहुत मुश्किल होता है। ठंड के दिनों में आए तो ब्लैंकेट वगैरह भी लेकर आए, ठंड पड़ती है तो। और जब आप क्वार्टर में शिफ्ट होंगे तो आपको सफाई की ज़रूरत पड़ती है, तो आप जब जैसे स्टेशन उतरे और आप क्वार्टर जाएं, अगर आपका क्वार्टर साफ़ नहीं है तो आप रास्ते में ही झाड़ू और पोछे कुछ मतलब लाइजॉल वगैरह ये सब फर्श क्लीन करने के लिए, और बकेट वगैरह ले लें, और खाने पीने की चीज़ें रख लें घर से ही, और मार्केट से भी उतरते ही आप एटलीस्ट थोड़ी बहुत खाने पीने की चीज़ें रख लें, ताकि आपको जब भी भूख मतलब इंस्टेंट भूख लगे तो आप खा सकें। सो गाइज, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो। थैंक यू।